गोपिन नाच नचाए, गोपिन नाच नचाए। क्यों सबसे ऊंची प्रेम सगाए, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, मेरी प्रेम सगाई, ये है प्रेम सगाई। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये है प्रेम की नीति, सबसे ऊंची है तो प्रेम सगाए। और यही प्रेम कि दुर्योधन ने भगवान को अपनी तरफ करने के लिए 56 भोग बनाए, कृष्ण को आमंत्रित किया, कृष्ण को बैठाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन करता हूँ तो मेरी कुछ शर्तें हैं जहाँ मैं भोजन करता हूँ। मैं भोजन वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे भोजन करवाने वाले के हृदय में, उनकी आंखों में प्रेम दिखे। और जब जोरों की भूख लगी हो तब तो कोई ना भी पूछे तब भी भोजन करने ला चाहिए, लेकिन मुझे भूख नहीं है और आपके हृदय में प्रेम भी नहीं है। जिस 56 भोग का भोग भगवान यशोदा के हाथों से करते थे, उनकी छाती का दूध पीने के लिए तरसते थे, उनका पल्लू पकड़ कर कहते मैया पहले मुझे भोजन करवा दे, बाद में तो कुछ काम करिए। जिस 56 भोग के लिए भगवान अनत्र अनत्र अन्य विचित्र लीलाएं करते थे, और आज उस 56 भोग को भगवान ने नकार दिया। आज उन्होंने 56 भोग नहीं किया और दासी पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु के भाई विदुर, उनके घर जाकर आज भगवान ने विदुरानी जी के हाथ से केले के छिलकों का भोग लगाया। विदुरानी जी ने जब भगवान को देखा, उनकी मनमोहक सूरत को जब देखा तो ऐसी मोहित हो गई कि सुध बुध भूल गई। और जहाँ केले की गिरी खिलानी थी वहां विदुरानी ने छिलके खिला दिया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, उन छिलकों को भी खाते रहे। बड़ी प्रेम से आंखों से आंखें आज भक्त और भगवान की मिली, और भगवान विदुरानी जी के हाथ से केले का भोग लेने लगे। विदुर जी आए, कहा अरे भाग्यवान ये क्या कर रही हो? कहा क्या हुआ? अरे जरा अपने हाथ तो देखो, भगवान के मुख में तो देखो, तुम क्या खिला रही हो भगवान को? विदुरानी जी की मनमोहन जब वो भगवान को देख रही थी तो वो तार टूटा, जो भक्त और भगवान के मिलन का तार टूटा। तो विदुरानी जी क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको छिलके खिलाए। तब भगवान ने विदुर जी को डांट दिया। भगवान ने विदुर जी को कहा, अरे विदुर जी क्यों रोका? अरे मैया यशोदा जब मुझे 56 भोग करवा रही थी, वही स्वाद आज मुझे विदुरानी जी के हाथों से प्राप्त हुआ। आज मुझे जी भरकर खिलाने दो। आज मेरी मैया मेरे सामने बैठी है, आज विदुरानी जी में मुझे साक्षात मैया यशोदा दिख रही है। और मेरी मैया यशोदा भी ऐसे ही मुझे भोजन खिलाने के लिए तड़पती होगी, लेकिन आज मैंने दूसरी माँ की गति को प्राप्त कर लिया। मैंने दूसरी माँ मुझे आज मिल गई। विदुर जी आज मुझे इन केले के छिलकों में 56 भोग का स्वाद आया है। आज विदुर जी के घर भगवान पावना बनकर आए थे, मेहमान बनकर आए थे। केवल और केवल अपने भक्तों को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान
अशुद्धि का भी ध्यान नहीं, पवित्रता का ध्यान नहीं, बस इसलिए कि उनके भक्त बस खुश रहे, प्रसन्न रहे। कल भगवान का प्रथम विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के साथ। अब आगे की कथा में सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित अन्य विवाह के बारे में कथा श्रवण करने का आग्रह करते हैं। तब सुखदेव मुनि भगवान के 16,107 विवाह के बारे में आगे कथा को श्रवण करवाते हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जामवंती से। कथा ऐसे आती है कि भगवान के मित्र थे सत्राजित राजा। उन्होंने सूर्यदेव नारायण भगवान को एक बार प्रसन्न किया था, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक समयंतक मणि दी थी। वो मणि चमकती थी, बहुमूल्य थी, रत्नों से जड़ित थी, जिसके मूल्य का कोई अंत नहीं था, इतनी मूल्यवान वो मणि थी। तो सत्राजित राजा उसको हमेशा गले में धारण करके रखते, नगर में घूमते। अब कई बार जो महंगी वस्तु होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, तो हम कभी उसे धारण कर लेते हैं, तो हम ये इस आशा में रहते हैं कि सामने वाला जब उसे देखे तो वो तारीफ करे, कि सामने वाला कोई नया आभूषण पहना हो। तब हम बार बार, मान लीजिए हाथ में कोई चीज़ पहनी हो, गले में पहनी हो, तो कहीं बाहर भी जाएंगे तभी उसी हाथ को बार बार आगे करेंगे जिस हाथ में पहना हुआ हो। अगर गले में डाला हुआ है तो फिर गले को ऐसे बार बार ठीक करते रहेंगे। ताकि सामने वाला उसे देखे और ये पूछे कि ये कहाँ से लाई, कितने रुपए का लिया। फिर हम अपना बखान करने के लिए शुरू हो जाते हैं कि इतने रुपए का था, वहाँ से लाई, इतना महंगा है। और फिर ये भी कह रहे हाथ मत लगाइयो, गंदा हो जाएगा। बस दूर दूर से देख ले, यानी अपने यश और कीर्ति का बखान करने के लिए बस तत्पर रहते हैं कि कोई से देखे और कोई से उसके बारे में पूछे। मतलब तारीफ में जो आनंद आता है और दूसरों के मुख से तारीफ सुनने के लिए तो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक वो आईने के सामने ही खड़ा रहता है। बस कोई दूसरा देख ले, जैसे हम सजे हैं, मान लो घर से कोई बढ़िया सी साड़ी पहन के निकले और बाहर किसी ने देख लिया और कहा कि ये साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अब चाहे कई तो ऐसी होती हैं कि शाम तक कुछ भी हो जाए लेकिन साड़ी नहीं उतरेगी, और हो सके तो रात को पहन के ही सो जाएंगे कि सुबह फिर उठेंगे तो फिर कोई तारीफ करेगा। हर रोज नए नए वस्त्र पहनने की कोशिश करते कि कोई ना कोई तारीफ करे। तो प्रशंसा और आदर के सब भूखे हैं। तो ये स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में ये चीजें हैं। तो भगवान के सखा थे सत्राजित जब उनको मणि को धारण करके गए तो सभी प्रजावासियों ने, सबने उसके बारे में पूछा कि मणि कहाँ से मिली, इतनी चमक रही है। तो सत्राजित राजा बखान करना शुरू कर देते। उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मणि को देखा कि दूर से चमक रही है। अब इतना दिव्य प्रकाश उस मणि में था कि दूर से जब सत्राजित राजा उनको पहनकर आते तो मानो लगता कि सूर्य चमकता हुआ आ रहा है, जैसे दूर से सूर्य चमक रहा है, इतनी तेजी थी उस मणि में। लेकिन जैसे ही पास आते तो देखते राजा आ रहे हैं। तो भगवान ने जब मणि को देखा तो उसके विषय में कुछ कहा नहीं, लेकिन राजन को ये बात बुरी लगी कि मेरे मित्र मुझसे मिले और उन्होंने इस मणि के बारे में नहीं पूछा। बार बार उस मणि को कभी इधर करे कभी उधर करे, लेकिन भगवान ने देख तो लिया लेकिन कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। तब राजन को ये बात बुरी लगी और इसी का बदला लेने के लिए एक बार भगवान ने समयंतक मणि के बारे में कुछ यदुवंशियों के सहायता के लिए, रक्षा के लिए उस मणि का आग्रह किया कि महाराज आपके तो ये मणि कुछ काम की नहीं है, तो आप ऐसा करो ये मणि यदुवंशियों को दे दो ताकि किसी गरीब की सहायता हो जाएगी, किसी लड़की का विवाह हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या जरूरत है, आप तो राजा, इतना सारा धन है आपके पास। और मणि की विशेषता ये थी कि वो प्रतिदिन 100 किलो सोना देती थी।
अब 100 किलो सोना तो देखिए कितना धन होगा इकट्ठा। लेकिन राजन ने मना कर दिया और साथ साथ जब वो अगले ही दिन समयंतक मणि, उनका भाई प्रसेन जब मणि को धारण करके वन की तरफ चला गया तो सत्राजित राजा ने चोरी का इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि तुमने मणि मांगी थी इसलिए तुमने चोरी कर ली, सीधे सीधे मैंने नहीं दी तो तुम चोरी करके ले गए। भगवान ने कहा मैंने चोरी नहीं की। कहा ये प्रमाण है कि तुम बचपन से बाल लीलाओं में चोरी करते आए हो। कहा वो बात अलग थी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, द्वारिकाधीश बन चुका हूँ, वो तो माखन की चोरी मैंने की थी। लेकिन शास्त्रों को उठाकर देखो, मैंने ना तो किसी के धन की चोरी की, ना मैंने किसी के जेवर की चोरी की, ना मणि की चोरी की। मैंने चोरी की तो केवल माखन की। तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने कोई तुम्हारी मणि चोरी नहीं की। तब भगवान उस मणि के कलंक को धोने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। हरे मोरा राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रसेन राजा उस मणि को धारण करके वन में गए और भगवान भी उस मणि की खोज में गए। तब आगे जाकर देखा कि प्रसेन जो राजा थे उसकी मृत देह वन में पड़ी, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे जाकर देखा तो उस मणि को एक रीछ ने एक शेर से प्राप्त किया था और उन्होंने उस रीछ ने जाकर अपनी बेटी को दान में दे दी थी वो मणि, समयंतक मणि। और वो रीछ के स्वरूप में जो थे वो थे जामवंत जी, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की रावण के साथ युद्ध करने में जिन्होंने सहायता की थी वो थे जामवंत जी। भगवान जामवंत जी के पास गए, कहा कि मुझे वो मणि दे दो, वो एक राजा की मणि है और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, मुझे वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा कि ऐसे वापस नहीं मिलेगी, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध की क्या आवश्यकता है, तुम सीधे सीधे मणि दे दो। कहा नहीं। तब 27 दिन तक जामवंत और भगवान के मध्य युद्ध हुआ और उसी युद्ध में जामवंत जी को भगवान श्री राम के दिव्य रूप के दर्शन भी हुए। और वो मणि भगवान ने जामवंत जी से मांगी तो जामवंत जी ने कहा कि इसका एक उपाय है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए तो मैं दहेज में आपको ये मणि दे दूंगा। और तब भगवान ने दूसरा विवाह किया जामवंत से, जामवंत की बेटी जामवंती, क्योंकि दान की दी हुई वस्तु कभी भी पिता अपनी बेटी से वापस नहीं लेता। तो यही कारण था कि उस मणि को भी प्राप्त हो जाए और भगवान का दूसरा विवाह भी संपन्न हो। मणि को लेकर भगवान सत्राजित राजा के पास आए। सत्राजित राजा को कहा कि मैंने चोरी नहीं की थी, आपका भाई इसे वन में ग्रहण करके गया था और वहाँ शेर ने प्रसेन राजा की हत्या कर दी और मणि लेकर वापस चले गए और वहाँ से एक रीछ ने उस मणि को धारण किया और अपनी बेटी को दे दिया था। यानी पूरा वृत्तांत सत्राजित राजा को सुनाया। तब सत्राजित राजा को आत्मग्लानि महसूस हुई, क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम मेरे मित्र हो, कोई बात नहीं। लेकिन सत्राजित